अब हमको पढ़ना है इसके अंदर इन्फ्लोरेसेंस। क्या पढ़ना है बेटा? इन्फ्लोरेसेंस। इन्फ्लोरेसेंस का मतलब होता है, जैसे अभी तक हमने पढ़ा था कि पत्ती कितनी तरह से अरेंज होती है ना, और किस तरह से जड़ें होती हैं, सब पढ़ चुके हैं। अब हमें पढ़ना है बेटा ये फ्लावर कैसे लगते हैं। तो फ्लावर बेटा ऐसे ऐसे लगते हैं दो तरीके से, और एक और तरीका होता है, बताता हूँ। सबसे पहला तरीका है सॉलिटरी। सॉलिटरी का मतलब है जिसमें भैया पेड़ पर एक टहनी पर एक ही फ्लावर दिखाई दे, एक टहनी पर एक ही फ्लावर दिखाई दे, तो क्या बोलते हैं? सॉलिटरी। इसका एग्जांपल क्या है? सॉलिटरी। अगला क्या है भैया? रेसिमोस। क्या? रेसिमोस। अच्छा, इसको याद करने का एक तरीका भी देखो। सॉलिड मतलब सॉलिड को कहते हैं सॉलिड बंदा। सॉलिड बंदे कैसे होते हैं? जो सिंगल रहते हैं। अगला देखो रेसिमोस और साइमोस। ये रेसिमोस क्या है भाई? रेसिमोस का मतलब है कि प्लांट के टॉप पर, मतलब ब्रांच की टॉप पर कोई फूल ना हो, साइडों में फूल उगते रहें। और इससे क्या होगा बेटा? कभी भी हमें पता ही नहीं चलेगा ग्रोथ कब तक होगी प्लांट की, कब तक फूल निकलता रहेगा। कोई यहाँ पे लास्ट में टर्मिनल में, मतलब एंड में गली तो कोई रोक ही नहीं रहा है ना, कोई स्टॉप करने वाला तो है ही नहीं। तो प्लांट की ग्रोथ इसमें होती रहती है। नीचे की तरफ पुराने फूल होते हैं और ऊपर की तरफ नए नए उगते चले जाते हैं। ऊपर की तरफ ही उगेंगे, नीचे की तरफ तो उगेंगे नहीं। यहाँ मान लो टहनी है, यहाँ पे स्टेम है, और इस स्टेम की हमारी ब्रांच निकल रही है, तो उसके नीचे थोड़ी ना उगेंगे, ऊपर ही ऊपर तो उगेंगे। ठीक है, तो बेटा अगर इसका यहाँ पर क्या बोलते हैं कि यहाँ बोलते हैं इनडेटर्मिनेट। इनडेटर्मिनेट का मतलब है भैया पता नहीं कहाँ तक ग्रोथ होगी। इनडेफिनेट है ग्रोथ, तो डेफिनेट नहीं है। ठीक है, अगला एक्रिपिट या एक्रोपिटल बोलते हैं। एक्रोपिटल का मतलब है एपेक्स पे यंग हो। एपेक्स का मतलब होता है टॉप। यंग जब ऊपर हो, मतलब नए नए पौधे जब, नए नए फ्लावर जब ऊपर की तरफ लगते हैं, तो इस कंडीशन को हम एक्रोपिटल बोलते हैं। ओपनिंग ऑफ फ्लावर कैसी है? सेंट्रीपिटल है, मतलब सेंटर की तरफ है ना। देख रहे हो यहाँ बड़े से छोटे की तरफ जा रहा है, अंदर की तरफ मूवमेंट हो रही है। किसमें? अंदर की तरफ मूवमेंट हो रही है। तो कैसे बोलेंगे इसको? सेंट्रीपिटल, सेंटर की तरफ। इसके एग्जाम्पल हैं गुलमोहर और केशिया। याद रखना, जहाँ गुलमोहर होगा केशिया साथ में आ जाएगा। राम और शाम है, गुलमोहर होगा तो केशिया आ ही जाएगा। इसे याद करने का तरीका गुका। क्या है? गुका। यहाँ ऐसे याद रखना, गुका मुका। अगला देखो बेटा साइमोस। साइमोस का मतलब क्या है? जब बेटा इससे ठीक उल्टा, इसके टॉप पर, एपेक्स पर, टर्मिनल पर पहले फूल आ जाए, नए नए पौधे नीचे, वो नए नए फ्लावर नीचे उगे, नए नए फ्लावर नीचे उगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है बेटा? वो सेंट्रीपिटल था तो ये सेंट्रीफ्यूगल हो जाएगा, सेंटर से दूर भागेगा, नीचे की तरफ को ग्रोथ हो रही है ना। और यहाँ पे यंग फ्लावर नीचे की तरफ उग रहे हैं, ऊपर की तरफ नहीं हो रहे। तो ठीक उसको, वो था एक्रोपिटल, तो ये हो गया बेसिपिटल। यंग एट बेस, बेस की तरफ, बेस से बेसिपिटल मतलब फ्लावर। ठीक है, अच्छा ओपनिंग ऑफ फ्लावर वही सेंट्रीफ्यूगल। और उसका एग्जाम्पल है जास्मीन। क्या है? जास्मीन। बड़ी जमीन से जुड़ी हुई लड़की है जास्मीन, तो वही सब ऐसे याद करते हैं इसको। ठीक है बेटा, जरा फ्लावर का स्ट्रक्चर देख लो। फ्लावर का स्ट्रक्चर देख लोगे तो आगे की जिंदगी आसान हो जाएगी। ठीक है, देखो बेटा 10th क्लास में भी देखा था, 9th में भी देखा था, 7th में भी देखा था, 8th में भी देखा था, बहुत दिन से देखते आ रहे हैं। अब बेटा एक बार और देख लो, फिर 12th में देखना। अगला देखो, फिर बेटा MBBS में जाके नहीं देखना है इसको, वहाँ तो फिर इंसान ही इंसान देखना है, और फूल तो बस देना है इधर। इधर देखो, सबसे पहले बेटा ये वेसल जैसी बॉडी दिखाई दे रही है ना आपको, दिखाई दे रहा है गमला रखा हुआ है जैसे, मस्त वास रखा हुआ है, इसको बोलती है बेटा हमारी फीमेल स्ट्रक्चर। साइड में ये दोनों खड़े हुए हैं ना इसके लंबे लंबे, इसकी रक्षा करने के लिए, ये है मेल स्ट्रक्चर। ठीक, इसके ऊपर ये बड़ी बड़ी पत्तियां दिखाई दे रही हैं, ये होती हैं कलर वाली पत्तियां। ठीक, और ये वाली ये नीचे पत्ती दिखाई दे रही है, होती हैं हरी पत्तियां, कलर नहीं हरी। और ये होती है बेटा क्या होता है हमारा बेस, जिसके ऊपर ये टिका हुआ है, इसको थैलेमस बोलते हैं। ये हो गई इसकी डंडी का, जिसको हम पेडिकल बोलते हैं। समझ में आ गया? अब जरा इसके नाम देख लेते हैं। इसको बेटा जो फीमेल पार्ट है इसको हम कार्पल बोलते हैं। ठीक, क्या बोलते हैं बेटा? कार्पल बोलते हैं, या बायोलॉजिकल टर्म्स में गाइनोशियम भी कह देते हैं, कई लोग पिस्टल बोल देते हैं गुस्से में। ठीक, नाम हमारे जो मेल पार्ट है इससे हम स्टेमन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टेमन बोलते हैं। और बेटा हम इसको बोलते हैं एंड्रोशियम, किस में बोलते हैं? बायोलॉजिकल टर्म्स में बोलते हैं। ठीक, रंगीन पत्ते को पेटल बोलते हैं बेटा, और बिना रंगीन पत्ते को सेपल बोलते हैं। ठीक, और सेपल को बेटा हम कैलिक्स भी बोलते हैं। क्या? कैलिक्स भी बोलते हैं। और बेटा पेटल्स को हम कोरोला भी बोलते हैं। क्या? कोरोला ही बोलते हैं। थैलेमस और पेडिकल तो मैंने आपको पहले ही बता दिया। इतना सब समझ में आ गया तो आगे की बात करते हैं। ठीक है, सिमेट्री। बेटा सिमेट्री तो हम पहले ही पढ़ के आए हुए हैं। कहाँ? एनिमल किंगडम में हमने पढ़ी थी। तो उसमें हमने क्या पढ़ा था कि एक होती है, ठीक है देखो इसके अंदर हमने क्या पढ़ा था, एक तो होती है एसिमेट्री जिसके अंदर सिमेट्री बने ही ना। एसिमेट्री का हमारा एग्जांपल क्या था एनिमल किंगडम में? स्पोंजिया। ठीक, इरेगुलर मतलब भैया शेप ही इरेगुलर है फूल की, यहाँ फूल को काटेंगे, फूल की बात हो रही है तो
या फूल की सिमेट्री ठीक नहीं बन रही, ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल है कैना। क्या नाम है? कैना। तो कैना को कैसे आ सकते हैं? आई कैन नॉट। क्या? आई कैन नॉट, आई कैन नॉट। आई कैन नॉट से क्या समझ में आया? कैना से कि भैया मैं नहीं हो रहा डिवाइड, मैं नहीं हो रहा ठीक से डिवाइड, ठीक है, तो एसिमेट्रिकल हो गया, ये नाना करना है इसलिए, ठीक। अगला है हमारा भाई एक्टिनोमॉर्फिक। एक्टिनोमॉर्फिक बोलते हैं इसको, और इसको जाइगोमॉर्फिक बोलते हैं। यहाँ पे स्पेलिंग गलत हो गई, एक्टिनोमॉर्फिक, और ये है जाइगोमॉर्फिक। बेटा एक्टिनोमॉर्फिक है रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री के बारे में पहले ही जानते हैं, जो नहीं जानते हैं समझ लो। इसके अंदर बेटा एक से ज़्यादा प्लेन्स में अगर हम काटें, मतलब ऐसे काटें तो भी और ऐसे काटें तो भी इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाए, एक से ज़्यादा। तो देख लो प्लस का साइन बना देंगे, प्लस की कंडीशन में काटूंगा तो इधर से भी कटेगा और इधर से भी कटेगा, कट गया पूरा केक, ठीक है। तो बेटा इसको बोलेंगे रेडियल सिमेट्री। तो जो रेडियल में कट जाए उसे एक्टिनोमॉर्फिक बोल देंगे। और जाइगोमॉर्फिक क्या है? जो बेटा सिर्फ आधा आधा कटे, मतलब एक ही तरफ से कटे तो ही बराबर हो, ऐसे काटो तो बराबर नहीं हो। जैसे इंसान होता है, इंसान को बेटा ऊपर से नीचे भी काट दोगे बिल्कुल दो पार्ट बन जाएंगे, लेकिन ऐसे काट दो बीच में से दो पार्ट बनेंगे नहीं, ऊपर सर होगा नीचे पैर होगा, मैच नहीं होगा कोई। तो वो क्या होता है बेटा? जाइगोमॉर्फिक, जो सिर्फ एक प्लेन से कटे, बाइलेटरल सिमेट्री हो। बाई का मतलब सिर्फ दो भागों में बट सके, ठीक। तो बेटा रेडियल सिमेट्री और बाइलेटरल सिमेट्री आपको समझ में आ गई। जाइगोमॉर्फिक मतलब डबल, एक्टिनोमॉर्फिक मतलब एक्टिव है भैया, हर तरफ से काट रहा है ना, बड़ा एक्टिव लड़का है। तो उसके एग्जांपल याद करना। एक्टिनोमॉर्फिक के एग्जांपल है चिल्ली, धतूरा, मस्टर्ड। क्या? चिल्ली, धतूरा, मस्टर्ड। इसको मैं कैसे याद करता हूँ? CDM। क्या? CDM, DM साहब को देखो। क्या? DM साहब को देखो, सी। या तो ऐसे बोल लो, या एक और तरीका है, एक मस्त चिल्ली डाल। क्या? एक बढ़िया मस्त चिल्ली डालो, एक बढ़िया मिर्ची डालो। क्या डालो? एक बढ़िया मिर्ची डालो खाने में। तो एक, हाँ ठीक है, मस्त से मस्टर, चिल्ली से चिल्ली, ठीक है, ऐसे याद कर लेना। एक से भैया एक्टिनोमॉर्फिक, ठीक है बेटा। और डालो से धतूरा। क्या? धतूरा। अगला बेटा जाइगोमॉर्फिक के एग्जाम्पल हैं केशिया, पी, बीन और गुलमोहर। क्या? हाँ, तो बेटा बेटा इसको याद करने का तरीका क्या है? जाइगोमॉर्फिक का तरीका क्या है? ऐसे लिखोगे, जागो। क्या? जागो मोहन प्यारे, बायो की क्लास हो रही है। क्या? जागो मोहन प्यारे, बायो की क्लास हो रही है, ठीक है। तो जाएगो से जाइगोमॉर्फिक, समझ में आ गया? बात समझ में आ गई? अच्छा, प्यारे से क्या हो गया? प्यारे से क्या हुआ? पी। बायो से बीन, ठीक है। क्लास से केशिया, ठीक। इसका एक और तरीका याद करने का, सी पबजी, पबजी वाले लड़कों के लिए सी पबजी। क्या? सी पबजी, पबजी देखो, ठीक है। सी से केशिया, पी से पी, और बी से बीन, और जी से गुलमोहर। ये तरीका है, जो इसको समझ में आए वो तरीका याद कर लेना। अगला देखो बेटा, अब जरा एक चीज देखो, जो मैंने बोला था कैलेक्स। क्या बोला था बेटा? कैलेक्स। तो बेटा कैलेक्स को हम सेपल भी बोलते हैं, कैलेक्स को हम सेपल भी बोलते हैं। एक बार दिखा भी देता हूँ, ये रहा बेटा हमारा सेपल, कैलेक्स। इसमें कलर होता है ग्रीन। क्या होता है? हाँ, ग्रीन कलर्ड होती हैं, ज़्यादा कलर्ड नहीं होती है वाली, तो समझना इनको आसान है, ठीक है। अब ये बेटा तीन तरह की होती हैं, सॉरी। पहली होती है फ्री, मतलब अलग अलग हैं। क्या है? नीचे की पत्ती बिल्कुल अलग अलग हैं, जुड़ी हुई नहीं, अलग अलग दिख सकते हो तुम उन्हें, तो उसको बोलेंगे हम फ्री सेपल। तो भैया उसको बोलते हैं पॉलीसेपेलस। क्या? पॉलीसेपेलस। अलग अलग है, बहुत सारी है, और कैसी है? अलग अलग है। तो पॉलीसेफेलस याद रखना, ये पॉली वॉली सब एक जगह याद होता है। अगला है गैमोसेफेलस, जिसके अंदर ये जुड़ी हो, क्या हो? आपस में जुड़ी हो, काफी क्या हो? जुड़ी हो, तो उसको क्या बोलेंगे हम? गैमोसेफेलस, ठीक है। और अगली है परसिस्टेंट। क्या है? परसिस्टेंट का इसका मतलब है कि भैया आपको पता है कि फ्लावर से जब फ्रूट बन जाता है, 10th क्लास में हमने पढ़ा था कि फ्लावर की सारी चीजें, कैलेक्स भी गिर जाती है, कोलोरा भी गिर जाती है ना, कैलेक्स, कोरोला, ये सब, सेपल, पेटल सब गिर जाते हैं, ठीक है। और जब गिर जाते हैं, क्या गिर जाते हैं, तो उसके बाद बेटा ऊपर सिर्फ नीचे थैलेमस और पेडिकल सी रह जाती है, और ऊपर अपना फ्रूट दिखाई देता है। लेकिन परसिस्टेंट का मतलब है कि भैया ये तो कभी गिरे ही ना, कैलेक्स क्या रहे? बरकरार रहे फ्रूट बनने के बाद भी। तो आपने देखा है ब्रिंजल, बैंगन देखा, उसके नीचे पत्तियां दिखाई देती हैं हरी हरी नीचे की तरफ, तो किसका एग्जाम्पल है बेटा? वो इसका परसिस्टेंट का एग्जाम्पल है। इसमें कौन आती है? सोलेनेसी फैमिली। कौन सी फैमिली आती है बेटा? सोलेनेसी फैमिली। कौन कौन सी थे? फेबेसी, सोलेनेसी, लिलिएसी, ये फैमिलीज हमें पढ़नी होती हैं, ठीक है। अगला देखो बेटा, कोरोला की बात करें, कौन सी? कलर वाली पत्ती, कलर्ड पत्ती, पेटल भी बोलते हैं जिसको, है ना, यही होता है फूल को सुंदर बनाने वाला। ये भैया वो भी फ्लावर की पत्ती थी बेटा, ऊपर भी
बस वो हरी थी, ये कलर्ड है। बेटा ये भी दो तरह की हैं, एक तो पॉलीपेटलस, एक गैमोपेटलस। पॉली जहाँ आ जाए आप खुद ही समझ जाओ भैया, पॉली का मतलब है जहाँ पेटल्स फ्री हैं, अलग अलग हैं, और गैमो का मतलब कैसे हैं, फ्यूज्ड हैं, जुड़े हुए हैं, ठीक है। अच्छा, पेरियंथ क्या होता है? पेरियंथ बेटा, पेरियंथ कैलिक्स और कोरोला को जब पूरी तरह से एक बार जोड़कर लिखा जाए, देखा जाए, तो उसको हम पेरियंथ बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? पेरियंथ बोल देते हैं। अब बहुत सारे पेरियंथ मिलते हैं, तो अगर उसकी एक सिंगल यूनिट की बात करें तो उसको हम टैपल बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? सेपल और पेटल मिलकर बनाते हैं टैपल। सेपल और पेटल मिलकर क्या बनाते हैं? टैपल बना देते हैं। ऐसे याद रखो। ये हमें कहाँ देखने को मिलेगा? लिलिएसी फैमिली में। किसमें? लिलिएसी फैमिली में देखने को मिलेगा। लिलिएसी मतलब फूल वाले पौधे वाली कैटेगरी, ठीक है। अगला देखो बेटा, अगला है हमारा पोजीशन ऑफ फ्लावर पार्ट ऑन थैलेमस। अब भैया थैलेमस पे ये जो पार्ट्स हैं बॉडी के, मतलब कौन कौन से हमारे, वही सेपल, पेटल, अपना ये एंड्रोशियम, गाइनोशियम, किस तरीके से अरेंज होते हैं? अलग अलग डिजाइन से अरेंज होते हैं बेटा। अगर आपको कोई बोले हाइपोगाइनस पोजीशन है, क्या है? हाइपोगाइनस। बेटा गाइनस का मतलब होता है ओवरी। क्या होती है? ओवरी, है ना। या इसको हम क्या बोल सकते हैं? पिस्टल भी बोल सकते हैं। पिस्टल मतलब फीमेल पार्ट बीच वाला, ये वास जो बना होता है, जिसके सुपीरियर है ओवरी, मतलब ओवरी सबसे ऊपर। ओवरी देखो ये स्ट्रक्चर मैंने बनाया, इसमें क्या है? ओवरी सबसे ऊपर है, सारे पार्ट उसके नीचे हैं। क्या? सारे पार्ट उसके नीचे हैं। अब देखो बेटा जरा बायोलॉजी में जरा देखें, आपकी एनसीईआरटी ने भी कुछ सुंदर चित्र दिखा रखे हैं। ये रखे देखो बेटा, इसके अंदर दिखा रखा है, फिर ये नेक्स्ट स्ट्रक्चर दिखा रखा है। देखो इसके अंदर क्या है? अब ओवरी नीचे आ गई, ये बाकी पार्ट ऊपर आ गए। यहाँ पर क्या हुआ? ओवरी नीचे भी है, ऊपर भी है, ऊपर नीचे दोनों दिखाई दे रही है। नेक्स्ट पार्ट क्या दिखाई दे रहा है भैया? नेक्स्ट पार्ट के अंदर हमारी पूरी ओवरी का मेन स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, सारे उसके ऊपर दिखाई दे रहे हैं। मतलब किस तरीके से देखो, यहाँ बेटा ओवरी देखो कितनी बड़ी हो गई, है ना। बेटे 3 स्ट्रक्चर है, इसको समझाता हूँ एक बारी, इसलिए दिखा दिया कहीं तुमको लगे भैया तो भैया बायोलॉजी पता नहीं कहाँ से पढ़ा रहे हैं। देखो, तो जब ओवरी सुपीरियर हो तो मतलब गाइनोशियम सुपीरियर हो, तो सुपीरियर का मतलब क्या है? किसी चीज़ पर बैठी होगी, तो इसका बेटा सिंबल होता है जी, और इसके नीचे एक लाइन। क्यों बेटा? लाइन पे बैठा है ना, सुपीरियर है ना, तो ये क्या मान लो? उसकी कुर्सी मान लो, कुर्सी के ऊपर बैठा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? पेरीगाइनस। क्या है बेटा? पेरीगाइनस मतलब ओवरी ना तो पूरी तरीके से ऊपर है, अभी कंडीशन दिखाई दी, और ना ही पूरी तरीके से बेटा नीचे है। मतलब इसमें कभी ऊपर दिखाई देती है और कभी नीचे दिखाई देती है इनके फ्लावर्स के अंदर। तो वो पेरीगाइनस कंडीशन है, सबसे कम यूज होती है ये, ठीक है। इसके अंदर क्या है? ऊपर तो है लेकिन पता नहीं कब नीचे चली जाए और कब नीचे भी मिल जाए। तो जी सिंहासन पे बैठा हुआ है प्लेटफॉर्म पे, वो भी माइनस में, ठीक। अगला है लास्ट बेटा एपीगाइनस। ये है इंपॉर्टेंट, जैसे हाइपोगाइनस फिर एपीगाइनस, ये इंपॉर्टेंट। पेरीगाइनस इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एपीगाइनस का मतलब है कि भैया ओवरी अब तख्त पे नहीं बैठी हुई, फीमेल पार्ट अब डाउन है, ओवरी इन्फीरियर है। इन्फीरियर मतलब क्या है? अपने प्लेटफॉर्म से डाउन। क्या है? प्लेटफॉर्म से डाउन, प्लेटफॉर्म ऊपर आ गया, बस ये हो गया कंडीशन। देखो ओवरी नीचे, सारे ऊपर, है ना। अच्छा इसके एग्जाम्पल देखें तो हाइपोगाइनस कहाँ मिलेगा? हाइपोगाइनस कंडीशन कहाँ मिलेगी? सुपीरियर ओवरी, ये मिलेगी आपको चाइना रोज, मस्टर्ड और ब्रिंजल। इसे याद करने का तरीका क्या है? चाइना मस्ट हैव ब्रिंजल, मतलब चाइना के पास ब्रिंजल होना ही चाहिए। चाइना से चाइना रोज, मस्ट से मस्टर्ड, हैव तो कुछ नहीं, ब्रिंजल से ब्रिंजल, ठीक है। पेरीगाइनस क्या? पेरीगाइनस कंडीशन जिसके अंदर क्या है? ओवरी ना तो सुपीरियर ना ही इन्फीरियर, हाफ सुपीरियर हाफ इन्फीरियर। प्लम पीच रोज, क्या? प्लम पीच रोज। इसे याद करने का तरीका क्या है? परी ने प्लम्बर को पीच रोज दिया, परी ने प्लम्बर को पीच और रोज दिया, ठीक है। तो परी से क्या हो गया? पेरीगाइनस, और प्लम्बर से हो गया प्लम, पीच से हो गया पीच, और रोज से हो गया रोज। ऐसे याद हो गया। अगला बेटा एपीगाइनस जिसके अंदर क्या है? अपनी ओवरी क्या है? इन्फीरियर है। कुकुम्बर, गुआवा, सनफ्लावर, ठीक है। तो इसको याद करना है कुगू सनफ्लावर लाओ, कुगू किसी का नाम है, कुगू सनफ्लावर लेकर आओ। ये बेटा याद करने का तरीका है। अगला देखो बेटा एस्टिवेशन क्या होता है? बहुत सारे तरीके हैं बेटा एस्टिवेशन, और देख लो। एस्टिवेशन का मतलब होता है बेटा